कंगाल होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को चीन ने एक बार फिर धोखा दे दिया। शहबाज शरीफ बड़े गाजे बाजे के साथ चाइना गए। चाइना वो मुल्क है जहां पे सबसे पहले हर एक पाकिस्तानी जाता है सजदा करने, पैर छूने, आशीर्वाद मांगने। आशीर्वाद मतलब खबर है कि चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को हथियार बेचकर भी बुरी तरह ठग रहा है। 17 अरब डॉलर देखने ये मांगने के लिए गए थे चाइना, उसने 0 अंडा देके वापस भगा दिया। निकलो यहां से, मांगने का आ जाते हैं, आगे बढ़ो भैया, छुट्टे नहीं है। चाइना ने बेइज्जती कर दी। बुरे वक्त में उन्होंने हमें हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वो भी कहते तो नहीं, लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने। से बेहाल होकर पाकिस्तान ने एक बार फिर चीन के आगे हाथ फैला दिया। पाकिस्तान के सामने एक बार फिर दिवालिया होने का संकट खड़ा हो गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता बेतहाशा कर्ज। पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में कर्ज लेने का एक रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जल्द ही उनका देश दिवालिया हो जाएगा। अफसर मंत्री क्लेम कर रहे थे कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं, मार्का मार के आएंगे, स्ट्रेट छक्का मारेंगे, बीजिंग में जाके गिरेगा शी जिनपिंग के घर के ऊपर, और शी जिनपिंग साइन करने वाला है CPEC। अब छोटा सा मुंह लेकर वापस आ गए, और कोई पाकिस्तानी पूछता भी नहीं है कि सर आप झूठ बोल के क्यों गए थे वहां पे। कोई पाकिस्तानी ये नहीं पूछता। पाकिस्तान का हर सिटीजन 2,80,000 रुपीज के लोन तले दबा हुआ है, और जो मुल्क के ऊपर डेट है, एक्सटर्नल या इंटरनल डेट, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन हर पर्सन के ऊपर जो डेट है वो अपनी जगह पर। तो मेरा कहना यह, आपके मुल्क में कोई कच्ची कौड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। चाइना आया है, अब इस पे लोगों को एतराज भी है, सिर्फ चीन पे काउंट नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि जो पाकिस्तान है वो एक बार फिर से चाइना के पास पहुंचा, उसे झुक के सलाम करने, उसके पैर पकड़ने, उसकी मिन्नत करने, वो सिर्फ इसलिए ताकि चाइना उसे और ज़्यादा कर्ज दे दे। यानी कि पाकिस्तान पर पहले ही चाइना का इतना कर्ज है, इतने सारे प्रोजेक्ट इसने स्टार्ट कराए हैं, और इतना कर्ज है कि पहले जो कर्ज है उसका ब्याज भी नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान, और उसके बावजूद भी अब दोबारा से वहाँ पर मत्था टेकने के लिए शहबाज शरीफ पहुँच चुका है चीन। अब होता कुछ ऐसा है, वहाँ पहुँचने से क्या होगा। शी जिनपिंग वो कोई हल्का आदमी तो है नहीं, पागल तो वो है नहीं। पहले उसने श्रीलंका का जो हाल किया था, कुछ ही टाइम बाद आप देखोगे कि पाकिस्तान की जो हालत है वो खस्ता होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा कर्ज में डाल देगा ये चीन कि इसकी कोई भी देश मदद नहीं करेगा। तो खैर, अब ये भीख मांगने के लिए पहुँचे थे, इन्हें भीख के लिए स्पष्ट मना कर दी गई है, इन्हें कोई भीख नहीं मिली है कटोरा शरीफ को। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया और आवाम कितनी ज़्यादा तफरी ले रहे हैं अपने PM की, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब चाइना बोल रहा है कौन सा पैसा, क्या नहीं साहब आपको कुछ तो पैसा देना पड़ेगा, आपने ये प्रोजेक्ट अप्रूव कराया, ये प्रोजेक्ट अप्रूव कराया, मेन लाइन अप्रूव करिए। कराची और पेशावर के बीच में 6-6.5 अरब का हम अप्रूव करते हैं, लेकिन ओनली सिंगल फेस, यानी कि हल्का हल्का करके 300-400 मिलियन डॉलर कभी इस प्रोजेक्ट के लिए देती। अब इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। कारण यह है कि फायदा नहीं होगा पाकिस्तान को, क्योंकि रेलवे लाइन बन गई। चलिए आपने बना दी, एक मॉडर्न रेलवे लाइन बना दी, फिर क्या होगा। पैसेंजर ट्रेन जो है उससे पैसे की कमाई ना के बराबर होती है। मोटी कमाई है गुड्स के लिए, यानी कि मालगाड़ियां जो चलती हैं, मालगाड़ियों से मोटी कमाई होती है। भारत में भी ऐसा ही है, भारत में कुछ अलग नहीं है, अमेरिका में कुछ अलग नहीं है। ये ग्लोबली सच है कि पैसेंजर ट्रेन बहुत कम पैसा बनाती हैं अगर आपने अच्छी तरीके से चला लिया तो। या फिर जैसे जापान है जहां पे बुलेट ट्रेन चलती है, फिर वहां पे लोग मोटा पैसा देते हैं, बुलेट ट्रेन में सवारी करते हैं, क्योंकि उनका डेली का काम ही वैसे चलता है, तो फिर वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप नॉर्मल रेलवेज की बात करें, नॉर्मल रेलवेज की, चाइना ने बहुत बढ़िया रेलवे ट्रैक बना दिया, चाइना ने ट्रेन चला दी मेड इन चाइना, और वो चल भी गई। चलो फिर क्या होगा, यानी कि आपको मालगाड़ी चलानी पड़ेगी उस ट्रैक पे। आपने मालगाड़ी तब चलाओगे जब माल होगा, माल तो तुम्हारे यहां कुछ बनता नहीं है। तो वही होगा, चाइनीज सामान आएगा पेशावर से लाहौर या लाहौर से पेशावर, वही चलिए, या कराची फराची जहां से भी आता है। मतलब ये 2 स्टेट्स के बीच में या 2 लोकेशंस के 2 शहरों के बीच में मालगाड़ियां चलेंगी। माल तो कुछ देखिए, अब आप कह रहे हो कराची से लेकर पेशावर तक आप रेलवे ट्रैक लगाओगे, लगा लो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लोगों को फायदा होगा, सहूलियत होगी, अच्छी बात है। पैसा कैसे कमाओगे। कराची में कुछ बनेगा तब न जाएगा पेशावर,
पेशावर में कुछ बनेगा तब ना जाएगा कराची। या बोलो कराची में पोर्ट है, पेशावर में जो है ना बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गाड़ियों की यार, ऑटो पार्ट्स की बड़ी तगड़ी मैन्युफैक्चरिंग, फार्म इक्विपमेंट की बड़ी तगड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यार, वॉशिंग मशीन्स की बड़ी तगड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और पेशावर से ये सारा का सारा लोड होकर ट्रेन में आएगा कराची। कराची के कंटेनर हम शिप पे डालेंगे बिन कासिम पोर्ट से और वहां से हम आगे भेज देंगे। या बोले कि कराची में बड़ी तगड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यार, बिल्कुल छत फाड़ के बाहर निकल गई कराची मैन्युफैक्चरिंग, बोला कि पेशावर भेजना है, वो भेजो पेशावर। ऐसा तो कुछ है नहीं पाकिस्तान में। अब दोस्तों बात यह है कि चीन ने कर दिया मना, और ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि छोटा सा मुंह लेकर वापस आ गए, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा हाइप करा था कि अब CPEC 2.0 लॉन्च होने वाला है और दूध और शहद की नदियां बहने वाली हैं, नाले बहने वाले हैं, झरने बहने वाले हैं, नल बहने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं बहने वाला, सब कुछ बह जाएगा दूध और शहद का। ये गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, पहले जब CPEC लॉन्च हुआ था 10 साल पहले, तब भी इन भाइयों ने यही बात बोली थी कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब वो गेम चेंज नहीं हुआ, गेम और बदतर हो गया। $60 अरब, मैं आपको बता रहा हूं, आज से 10-11 साल पहले पाकिस्तान की इतने बुरे हालत नहीं थे। पाकिस्तान वॉज स्टिल लिटिल मोर स्टेबल देन इट इज टुडे। पाकिस्तान अलहदा मुल्क है पूरी दुनिया में जो कि जब $60 अरब नहीं डाले थे CPEC में, तब वो ज्यादा स्टेबल था। इकोनॉमिकली बात कर रहा हूं मैं, इकोनॉमिकली ज्यादा स्टेबल था पाकिस्तान। जब से चाइनीज इन्वेस्टमेंट आया, इनका बेड़ा ही गर्क। अब ये बात चलती है, कल डिफॉल्ट हो गए, आज डिफॉल्ट हो गए, परसों डिफॉल्ट हो गए। दोस्तों, एक जमाने में पाकिस्तान मीडिया इतनी IMF की बात नहीं करता था, अब तो सिर्फ IMF की ही बात होती है। अब ये देख लीजिए, इसमें कुछ डिटेल आई है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का जो क्लेम था कि एक अग्रीमेंट साइन हो रही है CPEC के बारे में, एक प्रॉपर अग्रीमेंट साइन हो रही है, वो मटेरियलाइज हुई नहीं। इन्होंने क्या करा, देखो ये पाकिस्तानी कैसे काम करते हैं। मैं तो क्रिकेट देखता नहीं, लेकिन जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं ना इनके ऑनलाइन, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, ये पार्टी के लिए टेबल बुक करवा देंगे। अजीब कौम है यार ये। रुक जाओ, सब्र रखो, थोड़ा सा वेट कर लो, बाद में पार्टी कर लेना। ये पहले ही पैसा खर्च करके सेलिब्रेशन, ओ हो गया जी CPEC, अब तो दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, नहरें बहेंगी, पता नहीं क्या क्या बहेगा इनका। ये देखो, claims by Pakistani officials that an upgraded version of the CPEC agreement would be formally launched in Beijing did not materialize. यानी कि सरकारी एहलकार, सरकारी अफसर, मंत्री क्लेम कर रहे थे कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं, मार्का मार के आएंगे, स्ट्रेट छक्का मारेंगे, बीजिंग में जाके गिरेगा शी जिनपिंग के घर के ऊपर, और शी जिनपिंग साइन करने वाला है CPEC। अब छोटा सा मुंह लेकर वापस आ गए, और कोई पाकिस्तानी पूछता भी नहीं है कि सर आप झूठ बोल के क्यों गए थे वहां पे। कोई पाकिस्तानी ये नहीं पूछता। एक कौम का किरदार होता है दोस्तों। मैं कोई यहां पे कड़वी बात, सख्त बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये है, कौम का किरदार होता है। ये पाकिस्तानियों का हर जगह दिखता है। जैसा मैंने बताया, क्रिकेट मैच में जीत गए, जीत गए, ओह अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए, ये इसी में खुश रहते हैं। फिर इनको जूते पड़ते हैं, तभी थोड़े से सीधे होते हैं, फिर टेढ़े हो जाते हैं। ये देखो, इन में पाकिस्तान had requested additional 17 billion of Chinese energy and infrastructure projects। इन्होंने बोला कि साहब हम $17 अरब के प्रोजेक्ट लगाओ। अब निकी एशिया जो है, उसने ये बोला है कि साहब Beijing's lukewarm response could become the new normal as it cools investing in Pakistan and the much hyped CPEC project। $17 अरब देखने ये मांगने के लिए गए थे चाइना, उसने 0 अंडा देकर वापस भगा दिया।